कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्र, आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। आप आज की इस क्लास में जो है 35 क्वेश्चन उठाया गया और 35 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आज 35 क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट के रूप में लिया जाएगा। 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप जो है आप टेस्ट लेने देने के लिए तैयार हो जाइए। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और देखिए 35 में से कितना सही हो रहा है, कमेंट करना है, ठीक है। 35 में से कितना सही हो रहा है, 35 में से 35 सही करके दिखाइए, 35 में 32 सही करके दिखाइए, तभी मानेंगे कि आपकी जो है तैयारी काफी अच्छी चल रही है, ठीक है। और सारा प्रश्न जो होगा ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न होगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को भी मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न को देखना है। लेकिन कमेंट करना है कि 35 में मेरा इतना सही हुआ, ठीक है ना। आपको जो है कमेंट जरूर करना है, तभी जानेंगे कि आपकी जो है तैयारी काफी अच्छी चल रही है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और एक नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड की ओर से भी जो है काफी अच्छे क्वेश्चन है। कह रहे कि इथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। जल्दी से जो है वन का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा कि इथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए इथाइल एमीन को जो बनाया जाता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। जो बच्चे ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बुखार को जो है कौन सा दवा कम करता है। देखिए हम लोगों की शरीर में जो बुखार होती है, हम लोगों के शरीर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए कि हमारे शरीर में इस बीमारी हुआ है तो कौन सा दवा का हम उपयोग करेंगे। एक जो होता है काफी सारे बच्चे जानता होगा पैरासीटामोल, ठीक है ना। पैरासीटामोल हम लोग खा लेते हैं और बुखार भाग जाता है। लेकिन एक और दवा होता है, काफी सारे दवा होता है, ठीक है ना, उसमें वही दवा का नाम दिया है। तो देखिए बुखार को कम करने में जो दवा का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक का दवा का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी। जो बच्चे जो ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है 35 में से कितना सही करके दिखाते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप जो है मेरे क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। ये जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। जाकर अगर पेपर उठाकर देखिएगा ना, 2020 से पेपर उठाकर देखिएगा ना 2024 तक, तो ये प्रश्न हर एक पेपर में पूछा होगा, ठीक है। हर एक पेपर में पूछा होगा। अगर नहीं विश्वास है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है ना, कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा गेंग कहते हैं, क्योंकि हम 10 क्लास से क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, ठीक है ना, 10 क्लास में मिला होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, देखिए 4 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। किसके लिए जो है हिमांक का अवनमन अधिक हो जाए। ये बच्चे जो है काफी सारे बच्चे जो है इसका कमेंट बतलाएंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट बतलाएंगे इसका। कोई कैसे कि हम सारे क्वेश्चन जो है सारे क्लास में करा दिए। जाकर आप केमिस्ट्री का क्लास नहीं देखे, जाकर देखिएगा तो सारे क्वेश्चन मिल जाएगा केमिस्ट्री की क्लास में, याद रखिएगा। हाँ तो देखिए जल्दी से जो है इसका बतला दीजिए, हिमांक का अधिकतम क्या होता है, अवनमन अधिक क्या होता है। ऑप्शन ए करे K2SO4, ऑप्शन बी करे NaCl, ऑप्शन सी करे यूरिया, ऑप्शन डी करे ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा H2SO4, K2SO4 जो होता है ना हिमांक का अवनमन होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। जो बच्चे ऑप्शन नहीं टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, ग्लूकोज के लाइक काइराइल कार्बन का संख्या कितनी होती है। काइराइल कार्बन का संख्या कितनी होती है, जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए। 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा 4 होती है, याद रखिएगा। ग्लूकोज की बात किया जा रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन टी ए टिक करें बिल्कुल सही करें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहे हैं ना 6 नंबर का क्वेश्चन करे क्या, ग्लिसरॉल है एक। ये भी काफी सारे जो है सारे क्लास में क्वेश्चन मिला होगा। अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तो सारे क्लास में क्वेश्चन मिला होगा कि ग्लिसरॉल एक क्या है। तो ग्लिसरॉल एक जो होता है क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाएगा और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है सारे क्वेश्चन का। तो आप लोग जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को रट जाना है हर एक हाल में। और आप मेरे क्लास को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, निम्नलिखित में से
से कौन सा अनुसंक गुणधर्म नहीं है, कौन सा जो है अनुसंक गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशीय सक्रियता जो है, प्रकाशीय सक्रियता जो है ये अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हम लोग टिक कर देंगे। जो बच्चे ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पर कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है हर एक क्वेश्चन में बतलाए हैं कि कॉपर पाइराइट का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है, CuFeS2 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, कौन जो होता है द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है, और द्वितीयक सेल किसे हम लोग बोलते हैं, और बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला है। आपके 2024 में अब की बार जो है ये पूछा है कि द्वितीयक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। 2 नंबरिया में पूछा है, याद रखिएगा लेड स्टोरेज बैटरी क्या है और द्वितीयक सेल क्या है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी को ही द्वितीयक सेल कहते हैं, याद रखना होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, डोलोमाइड खनिज पाए जाते हैं। डोलोमाइड खनिज में क्या पाया जाता है, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो डोलोमाइड में खनिज में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन जो है बी टिक कर देंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्लास में हम बतलाए होंगे ये प्रश्न को, सारे क्लास में हम बतलाए होंगे कि कौन जो है ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो मोलालता जो होता है ताप से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन मोलरता जो होता है ताप से प्रभावित होता है, तो ठीक है ना। तो यहाँ नहीं का पूछा जा रहा, नहीं होता है तो मोलालता हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। और लेकिन ताप से प्रभावित होता है तो मोलरता होता है, ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपटिज पर पाई जाती है, कौन सी धातु जो होता है प्रचुर मात्रा में भूपटिज पर पाई जाती है, तो एल्युमिनियम जो होती है ना वो धरती पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन करें, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगी। सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो जल्दी से जो है ठीक है 13 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 4 होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है 4 होता है, याद रखना होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, मतलब सामान्य सूत्र CN2N+ क्या होता है। तो देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना CN2N+ 2 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है सी टिक कर देंगे, लेकिन एल्काइन का सामान्य सूत्र यहाँ पूछेगा तो कब मानेंगे, तो CnH2n 2n-2, और एल्कीन का पूछेगा तो CnH2n हो जाएगा, ठीक है ना, H2n हो गया। और एल्कील का जब पूछेगा, एल्कील का पूछेगा, देखिए एल्कील का पूछता तो हम क्या मारते, CnH2n माइनस क्या +1 मारते, याद रखिएगा +1 मारते। तो यहाँ तीनों का हम जो है हम बतला दिए हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ में गए होंगे, तो आपको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस यानी मतलब अक्रिस्टलीय पदार्थ का उदाहरण होता है, अक्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय पदार्थ का उदाहरण होता है। तो देखिए कांच जो और रबर जो होता है ना, कांच रबर प्लास्टिक जो होता है ये अक्रिस्टलीय ठोस मतलब बेरोदार ठोस का उदाहरण होता है, ठीक है ना। और तो यहाँ ऑप्शन जो है यहाँ क्या दिया है, कांच दिया है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। लेकिन हीरा ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट्ट के कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो सोडियम मुक्त होता है, याद रखिएगा Na मुक्त होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस सारे प्रश्न का काफी अत्यधिक है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग हर हाल में रट जाइए। और आप मेरे क्लास को पहली बार तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु जो होती है पाई जाती है। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सोना जो होता है Au जो होता है प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन जो होगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है मोनाजाइट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन हीलियम का संकेत क्या होता है, तो He होता है, याद रखिएगा, ये भी साथ में याद रखना होगा मेरे प्यारे छात्रों।
सारे क्वेश्चन को जो है डाउट के साथ क्लियर, मतलब डाउट मतलब एक भी ना 1% भी मत हो, इसलिए हम जो है क्लियर कर रहे हैं, आपको जो हर एक हाल में समझ जाना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। देखिए हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl सूत्र होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, HCl नहीं बनाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारणतः पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा जो होता है ना, पारा जो होता है Hg होता है ना, वो साधारण ताप पर धातु होते हुए भी क्या में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया, द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन अधातु की बात किया जाए कि अधातु होते भी मुक्त अवस्था में, तो ब्रोमीन हो जाता है, यहाँ अधातु केवल लगा देता तो यहाँ ब्रोमीन हो जाता है, ये भी साथ में याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं XeF4 का आकार होता है। XeF4 का आकार कैसा होता है, तो डबल डंबल होता है। क्या डबल डंबल होता है, ये भी होता है, तो डबल डंबल तो नहीं दिया, तो यहाँ स्वयंवर प्लेनर होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजियाने वाला सवाल है, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ देगा XeF2 का आकृति क्या होती है, यहाँ पर रेखीय मार दीजिएगा। अगर XeF2 का अगर आकार पूछे तो क्या मार दीजिएगा, रेखीय मार दीजिएगा, अगर गाइड में दिया ही होगा। आप लोग टारगेट का गाइड पढ़ रहे होंगे तो गाइड में दिया होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि H2SO4 क्या है। H2SO4 क्या है, तो एक प्रकार का अम्ल है, इसलिए ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 नंबर काफी बार हम बतला चुके हैं कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। और बिहार बोर्ड में ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा आपको, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो है हम लोग डी टिक सी टिक कर देंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सल्फाइड एक्स का समाहरण किया जाता है, मतलब सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड एक्स का समाहरण जो होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना होगा हर हाल में। चलिए कह रहा है ना 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, यहाँ काफी बच्चे गलत मारेंगे, यहाँ पर काफी बच्चे मेंडलिफ ने मार देंगे, मेंडल ने मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो किसने बनाया था, कोई ना कोई बनाया होगा ना, तो मोसले साहब ने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाया था, मोसले साहब ने बनाए थे, याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है ऑप्शन, ताकि ऑप्शन दिया होता, मोसले दिया होता, तो ऑप्शन में से हम लोग जो में ऑप्शन दिया होगा उसी में मारते हैं हम लोग। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन करें। एल्युमिनियम का यक्स होता है। देखिए एल्युमिनियम का यक्स जो होता है बॉक्साइड होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एल्युमिनियम का यक्स जो होता है बॉक्साइड होता है। और एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, तो संकेत Al होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना होगा हर हाल में। सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हो। 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, मतलब क्षारीय भूमिज मतलब भूमिज में पाने वाला तत्व है, ठीक है। तो भूमिज तो सोडियम जो होता है ना, इन्हें जो होता है वो भूमि में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, भूमि में पाए जाते हैं। और Na का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है, ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए मार देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि बोरेक्स रासायनिक अभिक्रिया है। बोरेक्स रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जल्दी से 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट होता है, याद रखना होगा। हर हाल में सारे प्रश्नों को याद रखना होगा कि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस अत्यधिक है, इसलिए जो है सारे प्रश्न को याद रखना होगा। और आप जानते हैं आपका आज टेस्ट चल रहा है, तो आपको जो है हर हाल में बतलाना होगा कि 35 में कितना सही हुआ, 35 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। और टेस्ट होगा ना तो 35 ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही होगा, ठीक है ना, बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अचरा का अचरा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो है 35 से 30 क्वेश्चन जो है हम टेस्ट में लाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है हीरा होता है, ठीक है ना।
सॉरी ग्रेफाइट होता है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। लेकिन ग्रेफाइट का संक्रमण पूछे ना, ग्रेफाइट का संक्रमण पूछे तो sp2 होता है, sp2 होता है। और हीरा का संक्रमण sp3 होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें। 31 नंबर क्वेश्चन का श्रृंखला गुण सबसे ज्यादा होता है, श्रृंखला गुण सबसे अधिक किसका होता है, जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, तो ऑप्शन बी टिक कर देंगे। 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। कार्बन जो होता है सबसे अधिक श्रृंखला में बनाता है सी 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 सी, इस तरह कितनों बार जुड़ जाएगा ये घटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए अत्यधिक श्रृंखला में बनाएगा, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। जो बच्चे ऑप्शन बी टिक करें बिल्कुल सही करें। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखिए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होना चाहिए, तो देखिए अगर दुल्हा नहीं होगा तो शादी होगा नहीं होगा, दुल्हा नहीं होगा तो दुल्हा कार्बन का दुल्हा, कार्बनिक यौगिक का दुल्हा जो है कार्बन है, कार्बन बिना ये अधूरा है। क्या है, कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन बिना अधूरा है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो देखिए समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व जो होता है आयोडीन होता है। आयोडीन का नाम क्या है, NaCl है। NaCl का नाम क्या है, साधारण नमक है। हम लोग जो नमक का इस्तेमाल करते हैं वो आयोडीन है, समुद्र में पाए जाते हैं, सुखाया जाता है, ठीक है ना, चट्टान के चट्टान सुखाया जाता है और उसे हम लोग यूज करते हैं क्या, नमक के रूप में, NaCl के रूप में, साधारण नमक के रूप में, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन करें, हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है। तो देखिए हम क्या बोले थे, अभी ना 2 से 3 क्वेश्चन पहले बतलाए कि हीरे में कार्बन का संकरण जो होता है, कार्बन का पूछे तो sp3 मारेंगे और ग्रेफाइट का पूछे तो sp2 मारेंगे। तो यहाँ का पूछ रहा है, कार्बन का पूछ रहा है तो sp3 मारेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण होता है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है। चलिए 55 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, गलनांक होता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यहाँ काफी इंपोर्टेंट मस्त क्वेश्चन 35 बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपकी बारी है कि 35 में कितना सही हुआ, आप मेरे को कमेंट करके बतलाइए कितना सही हुआ। कि 35 में मेरा 35 सही हुआ, 35 में 33 सही हुआ, 35 में 34 सही हुआ, 35 में 30 सही हुआ। जल्दी से जो है मेरे पास कमेंट कीजिए कि सर मेरा 35 में 35 सही हो गया, 35 में 30 सही हो गया, 35 में 34 सही हो गया। जल्दी से जो है कमेंट करके बतलाइए। अगर जो है वीडियो पूरा बच्चा देखा होगा तो समझ में आया होगा, और बिहार बोर्ड की तरफ से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही उठाया गया था। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।